This video is for class 6. We are continuing chapter number 4, Health and Hygiene, Biology. Now we will start from page number 86, that is protein, energy, malnutrition. As we were reading about the different kinds of malnutrition, first one is protein, energy, malnutrition. It arises from the lack of nutrients in the child's diet, especially protein and calories. अगर हम लोग के खाने में या क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, तो उसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. इट कॉकर्स मोस्टली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चों में, के 1 ईयर से छोटे कम के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स कहा जाता है. एंड रिलेटेड विद द इन्फेक्शन, पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, लार्ज फैमिली साइज, फेलियर ऑफ द लैक्टेशन, यानी कि अगर उन लोग को प्रॉपर मील नहीं मिलता है या नंबर ऑफ पर्सन फैमिली में ज़्यादा है, सबको प्रॉपरली खाना नहीं मिल सकता है, तो उन लोग के क्या हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन यानी खाने का कमी हो जाता है. दिस में लीड टू द परमानेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. इसका इफेक्ट क्या देखा जाता है कि परमानेंट तौर पर क्या होता है कि फिजिकली और मेंटली बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है. जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में ही बना हुआ है, अंडर नरिश चिल्ड्रन, यानी कि जिन लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसका मसल्स, बोन्स, ये सब जो है वीक हो जाता है. यहाँ पर 2 डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया है, मैरस्मस एंड क्वाशियोरकर, जो कि प्रोटीन के कमी की वजह से होता है. क्वाशियोरकर क्या है? इट इज़ अ सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ विच इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 years ऑफ एज. जनरली ये 1 से 5 years की एज में देखा जाता है. प्रोटीन डिफिशियंसी मतलब कमी, प्रोटीन की कमी से बच्चों में ये डिजीज़ डेवलप होता है. इस डिजीज़ में क्या होता है कि लेग और स्टमक में इसका खासकर असर देखा जाता है. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ it is characterized by oedema of the legs and face, belly protruding out, skin becoming dark and scaly. इसमें क्या होता है, पेट जो है वो फूल जाता है और लेग्स जो है, पाँव का जो लिम्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है. इट कैन बी ट्रीटेड बाई गिविंग अ प्रोटीन रिच डाइट कंटेनिंग पल्सेज. अगर ये बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए बीमारी के बारे में, और डाइट बच्चे को अच्छा कर दिया जाए, उसको प्रोटीन रिच डाइट दिया जाने लगे और जिसमें पल्स यानी दाल और मिल्क, फिश सब इंक्लूड हो, तो वो जो बच्चा है वो डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट डिजीज इज मैरस्मस. इसमें ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन द डाइट. ये तीनों चीज़ की कमी की वजह से मैरस्मस डिजीज़ होता है. तीनों चीज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. दिस आर द एनर्जी गिविंग फूड. इट अफेक्ट्स इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 year. The body of the child become very weak as degeneration of the muscles takes place. यहाँ पे देखिए इसका जो बना हुआ है, जहाँ जो इसमें पिक्चर में दिया हुआ है, मसल्स और बोन जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. द चाइल्ड शुड बी गिवन अ डाइट रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. तो इस तरह के डिजीज़ में क्या किया जाता है, किस तरह का खाना देना पड़ता है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में हो. नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डिफिशियंसी मैल न्यूट्रिशन. विटामिन क्या होता है, the essential organic compound which is required in very small amount for our body and whose deficiency cause various disease. Vitamins are classified into 2 main group based on water soluble and fat soluble. Water soluble कौन कौन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. और फैट सोल्यूबल क्या क्या है, ए, डी, ई, के. दिस आर द नेम ऑफ द विटामिन विच आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल, यानी कि ये फैट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है, इसलिए इसको फैट सॉल्यूबल विटामिन बोला जाता है. और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसीलिए इसको वाटर सॉल्यूबल बोलते हैं. इस कैटेगरी को और एक्सप्लेन किया हुआ है इस चार्ट में. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विटामिन का नाम, उसका केमिकल नाम, उसका सोर्स, उसका फंक्शन और डिफिशियंसी डिजीज़, यानी उस विटामिन की कमी से क्या डिजीज़ डेवलप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे यहाँ पे देखिए विटामिन ए, ये हम लोग को कैरेट यानी गाजर से मिलता है, येलो फ्रूट से मिलता है. दूसरा जिसका सोर्स हो गया, का फंक्शन क्या है कि ये रोडोप्सिन यानी कि आइस के लेयर में ये रोडोप्सिन का कंपोनेंट बनाता है. रोडोप्सिन हम लोग के आई लेयर का एक पार्ट है जो हम लोग के विजन में हेल्प करता है, यानी देखने में हेल्प करता है. तो विटामिन ए से आँख की रोशनी तेज़ होती है. तो अगर विटामिन ए कम होगा तो क्या डिजीज़ होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, डिफ़िकल्टी टू सी इन द डिम लाइट. हम लोग को जनरली क्या होता है, हम लोग रोशनी होती है आसपास जिसमें हम लोग देख पाते हैं, लेकिन कम रोशनी में हम लोग जो देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसको बोला जाता है डिम लाइट विजन. वो नहीं, माने उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस. तो ये विटामिन ए की कमी से होता है.
ज़ेरोप्थाल्मिया, दिस इज़ अनदर डिजीज़ ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, ज़ेरोप्थाल्मिया। विटामिन डी, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। ये कहाँ से मिलता है? यूवी रेज ऑफ द सन। और ये क्या चीज़ में हेल्प करता है? ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यानी कि हड्डी के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, कैल्शियम से मिलकर हड्डी बनता है। तो इसमें क्या, उसका फंक्शन क्या है कि ये हेल्प द बॉडी टू यूज़ द कैल्शियम। जो भी कैल्शियम हम लोग खाते हैं वो विटामिन डी की मदद से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा? बो लेग्स यानी कि रिकेट्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है? पाँव की हड्डी जो है वो घूम जाती है, या बो का शक्ल उसमें बने बो के शेप हो जाता है लिम्स में। घुटने के पास से लेकर फुट तक जो पाँव का या लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या हो जाता है? दैट बिकम बो शेप। इस तरह का पाँव का हड्डी मुड़ जाता है। नेक्स्ट डिजीज इज ऑस्टियोमलेशिया, दैट इज ऑकर्स इन adults. The next one is vitamin E. ये भी कहाँ से मिलता है? We get vitamin E from milk and whole grain. It helps in the prevention of the oxidation of vitamin E. और ये क्या काम करता है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन E नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छा काम नहीं करेगा। नाउ विटामिन के हम लोगों को कहाँ से मिलता है? लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ये क्या काम करता है? नीडेड फॉर द नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के काम करता है। हम लोग को इंजुरी या रप्चर ऑफ द सेल, जब मैंने किसी तरह का चोट लग गया उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस ब्लीडिंग के कंडीशन में क्या होगा? विटामिन के जो है वो नया सेल बनाने में, नया स्किन डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है? विटामिन के अगर कम हो जाए तो हेमरेज यानी कि डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। कभी भी अगर हमको चोट लगेगा और विटामिन के बॉडी में कम होगा तो उसके कंडीशन में क्या होता है? हेमरेज यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारा विटामिन बी का पार्ट होता है, मैंने टाइप होता है, B1, B2, B3, B6, B11, B12। तो वहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग को इसको याद नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इसको हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे इसमें कि हम लोग को कहाँ कहाँ से विटामिन बी मिल सकता है, दूसरा कि वो किस तरह का काम करता है, क्या चीज़ हेल्प करता है हम लोग के लिए, और उसका डिफिशियंसी डिजीज़। यहाँ पर हम लोग विटामिन B3 और B6 के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, B3 और B6। यहाँ पे देखिए B3 हम लोग को कहाँ से मिलता है? ग्राउंड नट से और होल ग्रेन से। ये इट प्रोमोट्स द हेल्दी स्किन। विटामिन B3 से स्किन अच्छा होता है। और डिजीज़ का नाम क्या है? पेलेग्रा यानी कि स्किन इन्फ्लेमेशन, यानी ये एक डिजीज़ है जिसमें रैशेस होता है और स्किन जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। विटामिन B6 ये ब्रैकेट में जो दिया है वो सब केमिकल नेम है विटामिन का। ये उसको कहाँ से मिलता है? मीट से, फिश से और एग से। इट इज़ नीडेड फॉर मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन इन द मेटाबॉलिज्म। स्किन प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से और नर्व डिसऑर्डर होता है। नाउ सी द लास्ट वन, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी वी गेट फ्रॉम द सिट्रस फ्रूट। जो भी खट्टा फ्रूट होता है सिट्रस फ्रूट, उससे विटामिन सी मिलता है। ये क्या करता है? इट प्रोमोट्स फंक्शनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल्स, मैंने ब्लड कैपिलरीज जो है उसको ये डेवलप करता है, अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके डिजीज़ में, डिफिशियंसी डिजीज़ में क्या है? स्कर्वी नाम का एक डिजीज़ होता है जिसमें गम्स यानी मसोड़े से खून आने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कर्वी। तो दिस इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी। सी द थर्ड पार्ट, मिनरल डिफिशियंसी मैल न्यूट्रिशन। हम लोग की बॉडी में बहुत तरह का मिनरल जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम भी ज़रूरी होता है। इसके बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है कि लास्ट लाइन देखिए, द मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दोज मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द ग्रेटर अमाउंट। कुछ मिनरल ऐसा होता है जो बॉडी के डेवलपमेंट में, उसके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, उसके फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। दोज आर कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो मतलब ज़्यादा, बड़ा। तो जो एलिमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा काम करता है, उसको मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। एंड अदर मिनरल्स विच आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका नाम, सोर्स एंड फंक्शन, कि वो क्या काम करता है और कहाँ से उसको मिलता है। सोडियम,
अब सोडियम जैसे कि हम लोग घर में जो कॉमन सॉल्ट सादा नमक होता है वो हम लोग के हर खाने में इस्तेमाल होता है। तो ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम लोग को उसकी बॉडी में हम लोग के वो क्या काम करता है। इट हेल्प्स इन द नर्व इम्पल्स कंडक्शन रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्व जो हम लोग के पूरे ऑल ओवर द स्किन जो है नर्व की वजह से अटैच होता है, जो हम लोग को कोई चीज़ को फील करने में हेल्प करता है, ठंडा को, गर्मी को, प्रेशर को, दर्द को, ये सब हम लोग नर्व की वजह से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में, जो फीलिंग्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने में हेल्प करता है और हार्ट के फंक्शंस में हेल्प करता है। अगर नमक या कॉमन सॉल्ट सोडियम जो है वो कम हो जाए बॉडी में तो मसल क्रैम्प यानी कि मस्कुलर क्रैम्प, मसल्स क्या बोलते हैं इसको, जैसे क्रैम्पिंग होना, जिसमें बहुत पेन होता है मसल्स में और मसल्स जो है वो क्रैम्प हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। एंड रिटार्डेड बोन ग्रोथ, अगर इसका बहुत दिन तक मैंने प्रॉपर आपके डाइट में नमक नहीं होता है तो बोन भी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन इज़ पोटाशियम। पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग कुछ ही के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम, कैल्शियम और आयरन के बारे में। तो कैल्शियम हम लोग को मिल्क, एग और मीट से मिलता है और ये फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ में काम करता है, यानी कि हम लोग के टीथ के डेवलपमेंट में कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है डिलेज ब्लड क्लॉटिंग, रिकेट्स इन द चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट। मैंने जो कैल्शियम का काम है मेनली वो, अगर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा और अगर बोन अंडर डेवलप होता है तो उसके डिजीज़ का नाम क्या है? रिकेट एंड ऑस्टियोमेलेशिया। नाउ नेक्स्ट वन इज आयरन। इट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पेज, लास्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए आयरन हमको कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। और आयरन का सबसे मेन काम क्या है? ये हेमोग्लोबिन बनाता है। हेमोग्लोबिन क्या है? हम लोग के ब्लड में एक पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ब्लड हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बहुत सामान सर्कुलेट करता है। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन लंग्स में जाने के बाद पूरे बॉडी में फैलता है। कैसे फैलता है? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड अगर कम हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? अनीमिया। दैट्स इट।